तुम हंसते तो हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारी आत्मा खुश नहीं है। अंदर से तुम खत्म हो गए हो, सब कुछ बिखर गया है, तुम्हारे सपने टूट गए हैं, किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी की वजह से तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। मेरे बच्चे, तुम जितना परेशान रहे हो, जितना रोए हो, थर्ड पार्टी को उतनी ही तकलीफ मिलेंगे। इस महीने तुम्हारे आंसू उसके जीवन पर बरसेंगे। मेरे बच्चे, हर तरफ बस दुख होगा इस महिला के जीवन में, और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस महीने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे तुम्हारे जीवन में। तुम्हें इस बदलाव का, इस न्याय का बेसब्र से इंतज़ार था। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर में एक डिवाइन का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे जीवन में, शरीर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तुम जिन लोगों से दूर जाना चाहते थे, थक गए थे कुछ लोगों से, उनकी बातों से, यह महीना उन लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अफसोस भी होता है कि सही समय पर तुमने इन लोगों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई, क्यों इन लोगों के गलत बिहेवियर को बर्दाश्त करते रहे। पर अब सब कुछ तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तुम्हें रिग्रेट है अपने पास्ट पर। तुमने कुछ गलत निर्णय लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है, जिस पर तुम आज अफसोस करते हो। तुम्हारे अतीत ने तुम्हारे मन में डर दिया था, इधर बैठा दिया है। एंजाइटी, स्ट्रेस तुम्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। मेरे बच्चे, यह लोग बार बार तुम्हें उसी गंदगी में खींच लेते हैं। तुम चाहकर भी कोई कदम नहीं उठा पा रहे हो, चाहकर भी कुछ लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे हो। क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है? कौन तुम्हारे लिए बेस्ट है? तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहुत कन्फ्यूज्ड हो तुम। अभी इस महीने में तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन लूँगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे अच्छा होगा, वह सुकून दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, पर इस महीने तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम कहीं हो से गए हो, बार बार अतीत याद आता है। अतीत में लिए गलत डिसीजन याद आते हैं। जब तुमने दूसरों के लिए खुद को बहुत तकलीफ दी, वह पल तुम्हें बहुत रुलाता है। मेरे बच्चे, फिर भी तुम बहुत पॉजिटिव रहते हो कि सब कुछ अच्छा होगा। पर तुम जितना पॉजिटिव सोच रहे हो, जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, परिस्थितियाँ उतनी ही कर रहे हैं, खराब होती जा रही है। तुम्हारे जीवन में खुशी लेकर आ रही है तुम्हारी माता। तुम्हारी हर चोट भरकर तुम्हें हर दर्द से मुक्ति दूंगी मैं। बस लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। मेरे बच्चे, सांप में जहर क्यों है, इसका उत्तर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही इन लोगों के मन में तुम्हारे प्रति इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम जब सबके लिए जीते हो, सबके लिए करते हो, तब भी बुरे हो। फिर भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से उनके जीवन में इतना कुछ बुरा हुआ। इससे अच्छा तुम अपने लिए जियो, अपनी सुनो, अपने जीवन को संवार लो। मेरे बच्चे, फिर लोगों के बुरा बोलने पर भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। उन लोगों की मदद करो जिन्हें सच में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जी, इस प्यार के लिए तुम तरस रहे हो। यह संसार एक दिन तुम्हें वह प्रेम सम्मान देगा। मेरे बच्चे, तुम रो सकते हो, उदास हो सकते हो, पर हिम्मत नहीं हार सकते। ये लोग, इन लोगों की बातों ने तुम्हें अंदर से चट्टान बना दिया है। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने भी बदतमीजी की है, तुम्हें अपमानित किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उन लोगों ने तुम्हें कितना करना है, पावरफुल बनाया है, इसका अंदाज़ा भी नहीं है किसी को। इतना कुछ झेल कर और तुम क्या बन गए हो, इस बात का एहसास भी नहीं है उन लोगों को। मेरे बच्चे, बुरे लोगों के लिए तुम काल बन गए हो। मुझे पता है तुमने पास्ट में कुछ गलतियाँ की हैं, गलत डिसीजन लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है, गलत लोगों से प्रेम किया है। अपनी उन गलतियों पर रो मत मेरे बच्चे। उससे मिली सीख से अपना भविष्य लिखो, अपने आप को कर दो और दूसरों को भी माफ़ कर दो। एक कोरा पन्ना है यह महीना तुम्हारे लिए। महीने के अंत तक सब कुछ बदल जाएगा मेरे बच्चे। तुम बदल जाओगे, तुम्हारे शत्रु बदल जाएंगे, उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अक्टूबर के महीने किसी मंदिर में माँ दुर्गा का श्रृंगार करना, राहगीरों को पानी पिलाना, तुम्हारे अंदर एक डिवाइन एनर्जी का प्रवेश होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे रात सामने आएंगे, कुछ ऐसे लोग बेनकाब होंगे जिनकी सच्चाई तुम्हें आज तक नहीं दिखी। तुम जिस डर से बाहर हो, भाग रहे थे, जो ड्रामा तुम्हें इतने दर्द दे रहा था, उसी ड्रामा में, उसी दर्द में तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम अपने हर डर पर, हर ड्रामा पर विजय हासिल करोगे मेरे बच्चे। बस धैर्य और ग्रेट यू के साथ प्रार्थना करते रहो। तुम्हारी ऊर्जा यूनिवर्स में बड़े परिवर्तन करेगी और यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में हो रहा है। तुम्हारे धैर्य का फल देने आ रही हूँ मैं। तुम्हारी प्रार्थना का फल डिवाइन तुम्हें देंगे मेरे बच्चे। बस ओवरथिंक करने से बचो, मंत्र साधना करो मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीन कर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच सो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे।
फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थीं। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली। सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते। वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई ज़रूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो। अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो। पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है। तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी। लेकिन अब तुम्हारे अंदर मान लक्ष्मी को लेकर जो समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। ये लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर, दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेजी से यह पापी लोग ऊपर गए थे, उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो, तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने, जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नज़र में अनमोल है, और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहाँ रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। डिवाइन ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है।
अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी, तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आएगा, तुम्हारे जीवन में मिरेकल्स होंगे, डिवाइन तुम्हारे फेवर में प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे बच्चे तुम हील होंगे, अब तुम्हारे रिश्ते हील होंगे। तुमने मेहनत की, धैर्य रखा, इस महीने तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, तुम्हारी हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। लोगों ने तुम्हें बहुत नज़रअंदाज किया है, अब तक तो तुम घुट घुट कर जी रहे थे, पर तुम घुट कर जीने के लिए नहीं बने हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं था। जहाँ भी तुम लोगों को दूसरों को अपमानित करते देखते थे, अपने से नीचे लोगों को दबाते देखते थे, तुमने हर बार स्टैंड लिया है। तुमने सबको अपने जैसा समझा, सबको मान दिया, सबके हक के लिए लड़े, बड़े सपने देखे तुमने। जिसके खिलाफ सब खड़े थे, साथ देने कोई नहीं आया। मेरे बच्चे, सब ने हमेशा तुम्हें डिमोटिवेट किया, तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे रहे, पर तुम्हें भी कुछ पॉजिटिव देखकर आगे बढ़ते रहे। तुम कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो मेरे बच्चे। सिर्फ तुम्हारे इमोशंस ही तुम्हें रोक रहे हैं, और सिर्फ तुम्हारी भावनाओं ही तुम हरा सकती है, और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। सही समय पर तुम्हारी लाइफ में ऐसा पार्टनर आएगा जिसके साथ साथ तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ को, आध्यात्मिक कार्य को आगे लेकर जाओगे मेरे बच्चे। और हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में वह लाइफ पार्टनर आ भी गया हो। प्लानिंग के साथ काम करो, जिससे तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिलेगा। अपनी से थोड़ा ही सही, पर किसी की मदद करो। किसी भूखे व्यक्ति को, जानवर को एक वक्त का खाना खिलाओ मेरे बच्चे, चाहे महीने में एक दिन ही सही, पर यह कार्य ज़रूर करना। तुम अपनी डेस्टिनी को पाने वाले हो। तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे गांव, तुम्हारा शहर तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को कहीं लिख लो। इस संदेश की हर बात सच होगी। यह तुम्हारी माता के शब्द है, जिसे ऐसा होने से कोई रोक नहीं सकता। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वह दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। नॉइस उसके पास खुद का कुछ नहीं है। उसके सेल्फ वस्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है। तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है नॉइस, कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा 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 मेरा, यह मेरा, वह मेरा, यह मेरा। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। ये जो फीमेल, जो लेडी है, ज़रूरी नहीं है नॉइज़ आप कहीं, ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नज़र आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पर वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज़्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे लस भी बहुत ज़्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण हैं, उसको देख करके ये बहुत जलती है कनोई साहब पर। जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके को, जो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आपको डिविली गाइडेड है, आपको हर एक चीज़ का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, बस सभी चीज़ें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और यह ब्लेसिंग्स डॉट जो परमात्मा की आपके ऊपर है, ये इसको सा नहीं आती और ये इससे जलती है। और यह जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वह बहुत टेट आपको करती है। कर्क राशि की यह महिला हो सकती है। नॉइस कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की यह जो भी है महिला हो सकती है। यह कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई, इसकी एनर्जी ज़रूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, वाटर से जुड़ी हुई यह महिला हो सकती है। नॉइस किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है कि लोगों की एनर्जी को यह पढ़ लेती है, ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती हैं। यह इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं, नोइसस ने उन चीज़ों का जो इस्तेमाल है, जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी, गॉड गिफ्ट, किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज़ करा है। तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। एक नॉइस या चांद को अपने पैरों में ले आना, यानी ये बहुत घमंडी है। तुम हर तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए और बहुत बड़े बदलाव से, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो। तुम इतना दर्दनाक समय देखा है तुमने, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे बपनों ने ही सबसे बड़ा अन्याय किया है तुम्हारे साथ, तुम्हारी पूजा को भंग करने की कोशिश की है, जिसकी वजह है, और इस वजह से जैसे नकारात्मक ऊर्जा ने तुम पर अटैक किया है और तुम्हारी आत्मा तक को प्रताड़ित किया गया है, पर तुमने हार नहीं मानी मेरे बच्चे। और वह लोग अपनी साजिश में कभी सफल नहीं हो पाए।
वह तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाए और ना तुम्हारी भक्ति तुमसे छीन पाए। इन लोगों ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने की योजना बनाई थी। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें को समझने वाले इंसान, प्रिंसिपल टाइप, जिनकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ। आपको पता होगा अगर ये चीज़ें आपकी तरफ है, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। आप जल्दी किसी को एंटरटेन करने वाले नहीं हैं, आप जल्दी किसी से जुड़ते नहीं हैं, जल्दी ऐसे नहीं है कि हाँ हाँ बहुत हंस लिया, बात कर लिया, वैसे टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पर आपकी बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। इसी वजह से लोग ना आपको एरोगेंट एटीट्यूड समझते हैं, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड के हैं। देखो आप कैसे इंसान है ना, आप लोगों को ना ऐसी एनर्जी मिली है, मतलब ऐसी, मतलब मैं आपको देख रही हूँ, आप उन लोगों को बहुत जल्दी एंटरटेन करते हैं जो आपके सोल के जैसे हो, ठीक है। प्योर हार्टेड, काइंड हार्टेड, जो किसी तरह का कोई छल कपट नहीं रखता अपने मन में, जो किसी के बारे में बैक पीचिंग नहीं करता, ठीक है, जो किसी के बारे में कोई बुराइयां नहीं करता है, ठीक है, कोई गलत धारणाएं नहीं रखता है, कोई भी ऐसी चीज़ें अपने मन में मेल जो सही ना हो, ठीक है, चीज़ों को पकड़ के रखने वाला इंसान। हाँ, वो चीज़ों को आप पकड़ के रखते हैं। अगर आपकी कभी कोई इंसल्ट करता है, कोई आपके बारे में कुछ गलत बोलता है, तो आप उन चीज़ों को भूलते नहीं हो, उन चीज़ों को याद रखते हो और सूद समेत उन चीज़ों को वापस करते हो। लेकिन ऐसे इंसान हो कि ऐसे इंसान को बहुत जल्दी एंटरटेन करते हो, उनके साथ जुड़ते हैं जो आपके जैसे हो, जो आपके लेवल को, मतलब ना ही मन में कोई हलकपट, ना ही कोई किसी तरह का कड़वाहट, ठीक है, ना ही कोई नेगेटिविटी, ऐसे इंसान हैं आप। तो आप ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे इंसान से दूर रहते हो जो लोग हैं ना आपके पास आकर किसी की बिचिंग करते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस इंसान ने वो किया, ये किया, इसके घर में ऐसा हो गया। ऐसे इंसान को आप एंटरटेन बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है। अब ऐसे नेगेटिव लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हो, ऐसे लोगों के आसपास रहते भी नहीं हो, वहाँ से उठकर चले जाते हो। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ों का कारण ना, कुछ बहुत सारी बातों के कारण, ठीक है, आप ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करते हो, नहीं उनके पास रहते हो। तो इन चीज़ों को, मतलब ये लोग इन चीज़ों की वजह से ना, ये लोग अपना गलत नहीं मानेंगे, दूसरों का गलत आपको ही गलत ठहराकर, और कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना, बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को, बहुत ज़्यादा जो चीज़ आपकी तरफ की, उन चीज़ों का ये इनको उनका कर्मा मिल रहा है, सारी चीज़ें इनकी तरफ गई हैं, सारी चीज़ें सूद समेत इनकी तरफ गई हैं, ठीक है, हैटर्स और एनिमी के। तो वाओ, इनकी लाइफ ना, मैं वाओ कह रही हूँ, लेकिन देखो जो जैसा करेगा ना उसे वैसा भुगतना पड़ेगा। और मैं यह कहूँगी, हाय बच जाए, बच जाए, बच जाए। तो ये लोग कभी अपनी गलती को मानेंगे ही नहीं, कभी अपनी गलती को स्वीकारें ही नहीं, और कभी भी देखो इस अधर्म के मार्ग से कभी भी यह धर्म का मार्ग नहीं चुनेंगे। इनको यह सज़ा इनको यह पनिश किया गया है, किसी तरह का इनको पनिशमेंट मिला है परमेश्वर द्वारा। कर्मा किसे कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर यह वैसा नहीं भरेंगे तो यह दिव्य मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर कभी भी नहीं आ पाएंगे। इनको सत्य के मार्ग पर आने के लिए ये सारी चीज़ें जो इन्होंने रायता फैलाई है ना, इन रायतों को समेटना ही होगा, और ये समेट, और यह इसी तरह सुधरेंगे भी, ठीक है। ये आपके तरह तभी बन पाएंगे, आपके लेवल के तभी आ पाएंगे जब ये इन सारी चीज़ों को समेट लेंगे, ठीक है, जो इन्होंने किया है। और चीज़ें जैसे जैसे समटका जाएंगे, दिव्य मार्ग पर आ जाएंगे, तो मैं इनके लिए भी बहुत खुश हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है इंसान, वैसे चीज़ों को अगर देखो, मैं एक चीज़ आपको समझाती हूँ, अगर यह लोग इन चीज़ों को नहीं समटका अपनिश नहीं करेंगे तो ये हर जन्म में वैसे ही रहेंगे और कभी भी इनको मोक्ष नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये लोग उन चीज़ों को करेंगे, ठीक है, गलत चीज़ों को उन्होंने जो किया, इनको ये ना को पनिश किया गया है, और ये सत्य के मार्ग पर आएंगे। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा चीज़ अभी, मतलब इन्होंने जो किया उनका हिसाब बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ी हिसाब, बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं, चैलेंज किया है, ठीक है, बैट्स लगाए हैं, हंसी मजाक किया, आपके मतलब बहुत बैक बिचिंग करी है, ठीक है, स्पेल, ब्लैक मैजिक, स्पेल मैजिक, साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक, बहुत ज़्यादा रिचुअल, उन सभी का इनको ना, जो पाप का घड़ा भाड़ा इन्होंने वो फूटा है, और मैं ये नहीं कहूँगी फूटा है, अभी मुझे नहीं, ये फूटा है, भर चुका है, तो वो छलकने लगा है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स को देख रहे हैं। जब वो फूटे तब तो इनकी क्या ही बोलूँ मैं आपको, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मेरे बच्चे, यहाँ तक कि तुम्हारी सांसें भी छीनना चाहते थे। यह लोग तुमसे षड्यंत्र इतना बड़ा रचा गया था, तभी तुम्हें तकलीफ भी बहुत ज़्यादा पहुँची है, पर आने वाले 9 दिनों में तुम्हारे इसी दुख को खुशियों में बदल दूंगी। मैं तुम्हारी आत्मा को जितनी तकलीफ पहुँचाई गई है उतनी ही शांति देने वाली हूँ।
मैं तुम्हें और तुम्हारे रिश्तों में आई दूरियां भी खत्म होंगी। मेरे बच्चे, तुम सब सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, पर सबसे पहले तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। मैं अब तुम्हारी माता तुम्हारे सामने इन सब को रुलाएंगे। एक नॉयज़, जिन लोगों ने तुमसे तुम्हारा हक छीना और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की, तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर किया, तुम्हें बीमार बनाया, उन सबको अगले 9 दिन के अंदर अंदर दंड मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा रुका हुआ काम बनेगा, तुम्हारा खुद का घर होगा। ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं तुम्हारे लिए जो तुम्हारे किसी बड़े सपने को किसी महिला ने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है, तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की है। पर जब भी तुमने इस महिला की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की, सबने तुम्हें ही गलत समझा और उसे बेचारी समझा। तुम्हारी सच्चाई मैं साबित करूंगी मेरे बच्चे। बहुत झूठा दिखावा, झूठे आंसू देख लिए। अब तुम्हारी सच्चाई देखेगी ये दुनिया। मासूमियत के पीछे की सच्चाई सबके सामने आएगी। तुम्हें गुस्सा आता है, थोड़ा कड़वी बातें बोल जाते हो, पर किसी का बुरा नहीं चाहते तुम, किसी के रिश्ते नहीं तोड़वा। पर जिन लोगों ने तुम्हारा रिश्ता तोड़ा, उनके भी दिल टूटेंगे। मेरे बच्चे, अब सबको तुम्हारे दर्द का एहसास होगा, तुम्हारी हर मैनिफेस्टेशन सच होगी। सबने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें दुखी अकेला छोड़ दिया। मैं तुम्हें अपना रही हूँ। मेरे बच्चे, बाकी सबको इग्नोर करो, लोगों के पीछे मत भागो, मेरी री नज़र से खुद को देखो। तुम इस दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हो। खुद के सपनों के बारे में सोचो, क्योंकि अब तुम्हारे वो सपने सच होने जा रहे हैं। तुम जितना खुश रहोगे, तुम्हारे जीवन में उतनी खुशियाँ आएंगी। तुम जितना मेरे बारे में सोचोगे, तुम मेरे उतने करीब आओगे। पर तुम इन पापी लोगों के बारे में सोचकर उनको बढ़ावा दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम जितना इन लोगों के बारे में सोचोगे, वह उतनी उल्टी बात बोलकर तुम्हें परेशान करेंगे। अपने ऊपर ध्यान दो। तुम बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलने वाले हैं। पर पहले खुद को अपनाओ। मेरे बच्चे, खुद से प्यार करो, फिर तुम अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तुम्हें बहुत तनाव है रिश्तों का, हेल्थ का, फाइनेंस का। पिछले जन्म के कर्म तुम्हें परेशान कर रहे हैं। डिवाइन तुम्हें इन कर्मों से मुक्ति देने वाले हैं। डिवाइन ने प्लान बना लिया है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मासूमियत की आड़ में, मासूम चेहरे के पीछे छुपकर जो राक्षस तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, तुमसे गले लगकर तुम्हारे पीठ पीछे वार करने वालों की सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी और यह सच तुम्हारा जीवन बदल देगा। यह सच तुम्हारे ड्रामा को, तुम्हारे डर को हील करने में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता के बादल छट वाले हैं और बहुत सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम्हारे जीवन में माँ दुर्गा का श्रृंगार कराना, इस महीने तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा मन बहुत चंचल है, बिल्कुल बच्चे जैसे हो। तुम पर हाल फिलहाल में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जिससे तुम बहुत परेशान हो। मेरे बच्चे, तुमने अब अपने अंदर के बच्चे को कहीं छुपा दिया है। तुम्हारे जीवन में, मन में अब वह चंचलता नहीं रही। नॉइस रिश्तों ने ऐसा समय दिखाया तुम्हें कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी खुशियों से ही डर लगता है कि माता, जब भी मैं खुश होता हूँ उससे ज़्यादा रोता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ माँ? मुझसे अब और नहीं लड़ा जा रहा, मैं हार रहा हूँ। अब और इंतज़ार नहीं होता, अब बस आप आ जाओ। मैं तो 1 सेकंड के लिए भी तुमसे दूर नहीं गई। मेरे बच्चे, मैं कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, पर तुम्हें गलत के खिलाफ स्टैंड लेना होगा, आवाज़ उठानी होगी। वह बच्चा जो ज़िद्दी था, जो भी उसे चाहिए था, वह उसे पाए बिना शांत नहीं होता था। अपने हक के लिए वह दुनिया सर पर उठा लेता था, मुझसे भी लड़ जाता था। वह बच्चा डरता नहीं था। मेरे बच्चे, कभी किसी के सामने झुकता नहीं था। अपने अंदर के उस बच्चे को हर डर से, हर ड्रामा से आज़ाद कर दो मेरे बच्चे। और कब तक डिसीजन लेने से पहले यह सोचोगे कि तुम्हारा परिवार क्या सोचेगा? किसी ने कभी वह काम नहीं किए हैं जो तुम करोगे। तुम यह क्यों सोचते हो कि इस काम को करने से खानदान में बेइज्जती होगी, लोग तुम पर हंसे, तुम वह सब कुछ हासिल करोगे। मेरे बच्चे, जिसे पानी के सपने तुम्हारे खानदान में दूर दूर तक किसी ने नहीं देखे होंगे, तुम उनका सोचोगे तो वह जहाँ है वहीं रह जाओगे। और तुम्हारी तो कभी उन लोगों से नहीं बनी। 2 अलग दिशा में चलने वाले लोग हो तुम कभी भी अपने परिवार वालों के हिसाब से, अपने खानदान वालों के हिसाब से नहीं चले। सबके खिलाफ बगावत कर देते थे। तुम हमेशा अलग ही सोचते थे और तुम्हारी इस सोच से हमेशा सबको दिक्कत ही हुई है। कहीं कारण है कि लोग तुम्हें नापसंद करते हैं। मेरे बच्चे, अपने नाम के लिए हमेशा एक लड़ाई लड़ी है तुमने, पर अपने सिद्धांतों पर खड़े रहे। मुझे पता है अभी तक कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए हो। तुम जिस पर लोग हंसते हैं कि बातें तो बहुत करता था, पर अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाया, समाज को कुछ भी नहीं करके दिखा पाया।
तुम्हारी किस्मत में यह संघर्ष ली था। मेरे बच्चे, जीवन के शुरुआती साल बहुत संघर्ष से भरे हुए थे, पर इस अंधेरे के बाद जो चमक आने वाली है वह लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे बच्चे, अब तक इन लोगों को तुम्हारी बातों से मिर्ची लगती थी, पर अब तुम्हारी सफलता इनका दिल तक जला देगी। इनके कलेजे में ऐसी आग लगने वाली है मेरे बच्चे कि जिस व्यक्ति को वह दिन रात कोसते थे, दिन रात अपमानित करते थे, आज वह सब लोग तुम्हारे नाम से जानने जाते हैं। कनोई, तुम्हारे बिना तुम्हारे खानदान का मानो कोई वजूद ही नहीं बचेगा। तुम सफलता के इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाले हो। मेरे बच्चे, मेरी यह बात पत्थर की लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ना कोई शक्ति तुम्हें सफल होने से रोक सकती है। यह तुम्हारी माता के शब्द है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी डेस्टिनी है, जिन लोगों ने तुम्हें रोका, कदम कदम पर पाबंदी लगाई, वही लोग अपने काम बनवा के लिए तुमसे सिफारिश करेंगे, पर अब तुम किसी के हाथ नहीं आने वाले। मेरे बच्चे, तुम आज़ाद पंखी हो जो अब कभी लौट कर उस पिंजरे में नहीं जाएगा। तुम जग कल्याण करोगे, जानवरों की सेवा करोगे, पेड़ पौधों के साथ पौधों की से सेवा करोगे। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर पल है। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की, पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी त्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की ज़रूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे। उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं हैं बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं। बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी। बच्ची, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं, न वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता। बच्चे, और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे। बच्चे, तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए। लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही हैं और आज मैं यही बताने आई हूँ। बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है। बच्चे, तुझे नीचा गिराना है। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी।
हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास? पहले तो यह सुन ले, मैं ये सब तुझे डोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ, काली माँ, हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतानी आई हूँ। बच्ची, मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात ज़रूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे। क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ। इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़ग रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी बच्चे। दूसरी बात, बच्चे याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना बच्चे। तीसरी बात, बच्चे तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं बच्चे। चौथी बात, बच्चे उनके हर कदम पर नज़र रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में न लगाना बच्चे। पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी बच्चे। उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाज़ा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, एक बैठक, वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली हैं बच्चे। वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य